ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, हम सब जानते हैं। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र सभी लोग अर्पित करते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि भोलेनाथ भगवान का ये सबसे प्रिय महीना होता है। दोस्तों, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेलपत्र जब आप चढ़ाते हैं तो ऐसे ही आपको बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ लेने हैं और ऐसे ही जाके नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने से संबंधित बहुत से नियम होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए, तभी आपकी पूजा का, श्रद्धा का, जो भी आप भगवान को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी बेलपत्र चढ़ा दीजिए, पूजा कर लीजिए, उसका पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो बेलपत्र चढ़ाने संबंधी और भगवान भोलेनाथ की पूजा संबंधी जो महत्वपूर्ण नियम हैं, आइए उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि किन नियमों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आप कितने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास अधिक मात्रा में बेलपत्र हैं तो आप 11, 21, 51, 101 या इससे 108 ऐसे बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। परंतु अब अगर आपके पास बेलपत्र की संख्या कम है तो आप 1, 3 या फिर 5 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, बस नंबर आप ध्यान रखिए, या तो 1 या 3 या 5 कम है तो। अन्यथा आप 11, 21, 51 जितने चाहे उतने बेलपत्र पर चढ़ा सकते हैं। दूसरा, बेलपत्र पूरा क्या होता है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, टूटा फूटा कैसा भी है बेलपत्र कितना बनता है। तो ये जो आपके तीन संख्या में हो, 3 पत्तियां जो होती हैं, देखिए, अगर अकेला है तो वो बेलपत्र नहीं है। 3 जो होते हैं, 3 पत्तियां होती हैं, एक बीच की पत्ती होती है, 2 साइड की बची है, 3 मिलकर के एक बेलपत्र बनाती हैं। तो इसका ध्यान रखिए, अगर 2 हैं सिर्फ या अकेले कोई एक पत्ती है तो वो बेलपत्र में नहीं जुड़ेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 3 एक साथ हों ऐसा ही बेलपत्र आपको चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ये बात को ध्यान रखना है कि बेलपत्र गंदी ना हो, कहीं से भी कटी फटी ना हो। अगर वो है तो वो आपकी बेलपत्र नहीं जुड़ेगी, उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे ये बेलपत्र है मेरी, आप इसको देखिए, 3 तो है लेकिन ये यहाँ से कटी हुई है और फटी हुई है। तो ये जो बेलपत्र है ये चढ़ाने के लिए ठीक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो गंदी ना हो, दूसरा कहीं से भी कटी और फटी ना हो। इस बात को, जो पूरी और अच्छी सी बेलपत्र हो, पूरी संपूर्ण, जैसे ये है मेरी बेलपत्र कहीं से नहीं फटी हुई है, ये बेलपत्र आप 3 का जोड़ा में चढ़ा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, बेलपत्र कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, परेशान हो रहे हैं क्या करें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र है आप उसको ही वापस से धो करके, गंगा जल से धो लीजिए या फिर पानी से धो लीजिए, और धो करके आप उसको वापस से उसी को चढ़ा सकते हैं। तो अगर बेलपत्र नहीं है तो आप सेम ही बेलपत्र दोबारा से यूज कर सकते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इस दिन बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। लेकिन कभी भी बेलपत्र सोमवार के दिन पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ ही अष्टमी, नवमी, संक्रांति, चतुर्थी, इन दिनों पर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र ना तोड़िए। आपको पूजा अगर सोमवार को करनी है तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लीजिए। दोस्तों, बेलपत्र किस प्रकार आपको चढ़ाना चाहिए, किस तरह से उसको, तो जो 3 पत्तियां होती हैं, इन 3 पत्तियों में जो बीच की पत्ती है, इस पर आप पीला चंदन आपके पास है तो उससे, या फिर केसर में गंगा जल या मिला करके थोड़ा सा किसी लकड़ी से बीच की जो पत्ती है इस पर ओम लिख दीजिए या फिर स्वास्तिक बना दीजिए, कुछ भी, दोनों में से ओम लिख करके आप इस तरह से आपको चढ़ाना है। जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर ये जो चिकना पार्ट होता है आगे का, ये शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो उभरा हुआ भाग है पीछे से, जो ये डंडी दिख रही है, ये उभरा भाग पीछे की तरफ होना चाहिए, हमारी तरफ, शिवलिंग की तरफ चिकना भाग जो है वो चढ़ा दीजिए। हमको जो ओम लिखना है या स्वास्तिक बनाना है वो बीच की पत्ती पर चिकने भाग की तरफ लिखना है। आइए दिखाती हूँ कैसे लिखना है। दोस्तों, इस तरह से आप सीधी पत्ती लीजिएगा और उसकी बीच की पत्ती लीजिए, उस पर एक लकड़ी की छोटी मैया माचिस की तीली के पीछे से लकड़ी की किसी सी मदद से पीला चंदन लीजिए, पीले चंदन से उस पर ओम लिख दीजिए। ओम नहीं लिख पा रहे हैं तो स्वास्तिक बना दीजिए।
पीले चंदन कली के नहीं है तो केसर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें गंगा जल या पानी मिलाकर आप ऐसा चंदन बना सकते हैं और उससे आप ओम लिख सकते हैं। इससे लिखने से बहुत ही लाभ होता है। ऐसा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से बहुत फ़ायदा होता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस तरह से चंदन से ओम या स्वास्तिक या फिर राम भी लिख सकते हैं आप। ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये है बेलपत्र सावन में कितने चढ़ाने चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कितनी पत्तियां होनी चाहिए बेलपत्र में, बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम है महत्वपूर्ण, इस बारे में आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।